सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मनुष्य जीवन की सार्थकता और व्यर्थता का वर्णन कर रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, राम बिना किस काम का, नई कोडी का जीव, साईं सरी का वह गया, दादू पर से पीव। राम बिना किस काम का। यदि ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी हमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, परमात्मा का स्मरण नहीं किया, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, तो फिर किस काम का, बेकार। ये मनुष्य जीवन क्या है, व्यर्थ है उसका। राम बिना किस काम का, नहीं कोडी का जीव। वो कोडी का भी नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ गया, बेकार गया। साईं सरी का वह गया, दादू पर से पी। और जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया, वो साईं सरी का वह रहा, वो परमात्मा के सदृश हो गए महाराज। कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा की अनुभूति कर ली है, अपने स्वरूप को जान लिया है महाराज, उन्हीं का जीवन सार्थक है। और जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं की है और सांसारिक प्रपंचों में लगे रहे हैं, तो उनका जीवन व्यर्थ है, उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। वही बात कहते हैं दादू जी महाराज, राम बिना किस काम का, नई कोडी का जीव, साईं सरी का वह गया, दादू पर से पीव। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, राम विमुख नर होएंगे, सर्प गोहीरा नोल, और जंतु की कौन कहे, हरि बोलो हरि बोल। राम विमुख नर होएंगे, जो नर परमात्मा से विमुख हैं, उनकी क्या गति होएगी, वो सर्प होएंगे, वो गोयरा होएंगे, वो नेवला बनेंगे महाराज। और जंतु की कौन गिने, और पता नहीं कौन कौन सी योनियों में जाएंगे। हरि बोलो हरि बोल। इसी परमात्मा का स्मरण करना चाहिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके। और कहते हैं, कांता बिना यथा कंता, कुसुम सौरभ बिना, यथा ग्रहण बिना हस्ती, तथा नाम बिना नरा। जिस प्रकार से स्त्री अथवा पुरुष, स्त्री कंत के बिना, कंत कांता के बिना व्यर्थ है। कोई पुष्प है और यदि उसके अंदर सुगंध नहीं है तो वो व्यर्थ है। और यदि हाथी के यदि सूंड नहीं है, उसमें घ्राण शक्ति नहीं है, तो वो व्यर्थ है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति में राम स्मरण नहीं है, जो व्यक्ति राम का स्मरण नहीं करता है, उसका जीवन महाराज व्यर्थ है। और कहते हैं, अति सुंदर शोभा कुलीन, मुख गायन धनवंत, मृतक कहिए नानका, जे प्रीति नहीं भगवंत। नानक जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अति सुंदर शरीर, बहुत सुंदर है, बहुत कांति युक्त है, बहुत शोभा युक्त है, कुल भी अच्छा है, कुलीन है, और अच्छा गाने वाला है, पैसे वाला है, मुख गायन धनवंत, मृतक कहिए नानका। ये गुण होने के बावजूद भी जो वो मृतक के समान ही है। जे प्रीति नहीं भगवंत, यदि उनकी भगवान में प्रीति नहीं है तो उनका बेकार है महाराज। ये सुंदर होना, शोभा युक्त होना, धनवान होना और कलाकार होना, ये सब बेकार है उनके लिए। और एक उदाहरण आता है, कोडी को केहरी नहीं, पीपा पायो ज्ञान, नरसी होकर अवतर्यो, पर से श्री भगवान। सिंह का क्या मूल्य है, कुछ नहीं। पीपा पायो ज्ञान, इसको ऐसा समझो महाराज, एक बार पीपा जी और पीपा जी की पत्नी दोनों जंगल में जा रहे थे। रास्ते में जो आदमी मिले, उन्होंने कहा कि महाराज इधर मत जाओ। क्यों? कि सिंह रहता है। तो पीपा जी क्या कहते हैं कि सिंह हमारा क्या कर लेगा,
चले गए महाराज उसी रास्ते से। आगे वो सिंह आ गया सामने, तो पीपा जी कहते हैं अरे आओ नृसिंह भगवान पधारो, कृष्ण कृष्ण रटो, दुनिया को क्यों डराते हो, क्यों हिंसा करते हो, दया करो सबके ऊपर। और ये कह करके और उसके गले के अंदर माला डाल दी सिंह के, उसके तिलक कर दिया महाराज। संतों के प्रभाव से सिंह के अंदर जो हिंसा की जो प्रवृत्ति थी वो खत्म हो गई, और महाराज वही सिंह अगले जन्म के अंदर नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए और उनको भगवान के दर्शन हुए। तो नरसिंह होकर अवतरे ऊपर से श्री भगवान, उसका कोई मूल्य नहीं था सिंह का, परंतु संत के दर्शन से उसने कृष्ण कृष्ण कहा, उसके दर्शन किए। उसने नरसिंह ने भगवान ने उसकी जो है नरसिंह ने भगवान की आराधना की, और महाराज उसको परमात्मा के दर्शन हुए। वही बात कह रहे हैं महाराज कि यदि इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि परमात्मा का भजन कर लिया तो ये श्रेष्ठ है, नहीं तो बेकार है। और आगे कहते हैं हीरा कोडी ना लहे मूर्ख हाथ गंवार, पाया पारक जोहरी दादू मोल अपार। यदि मान लो कोई हीरा होए और यदि मूर्ख के हाथ में दे दिया जाए, जो उसका जानकार नहीं है, जो हीरे की परख नहीं जानता है, तो उसको कोडी का समझेगा। उसको हीरा कोडी ना ले, कोडी के समान हीरा को समझेगा वो। मूर्ख हाथ गंवार, यदि गंवार के हाथ में, मूर्ख के हाथ में यदि हीरा चला जाए। और पाया पारक जोहरी, यदि हीरा यदि जोहरी के हाथ में चला जाए तो दादू मोल अपार, तो उसका अपार मोल होता है महाराज, लाखों का मोल होता है। दूसरे अर्थ में इसको ऐसा समझो कि हीरा कोडी ना ले, ये हमारा मनुष्य रूप शरीर है, मान लो ये क्या है, हीरा है। ये राम नाम ही मान लो क्या है, हीरा है। परंतु मूर्ख हाथ गंवार, परंतु मूर्ख लोग इस मनुष्य जीवन की सार्थकता, राम नाम की महत्ता को नहीं समझ पाता है महाराज। पाया पारक जोहरी, कोई साधु, कोई सद्गुरु ही इस मनुष्य जीवन की महत्ता को, राम नाम की महिमा को समझ सकता है महाराज। वही जो है इनको अमूल्य समझता है। और ये मूर्ख लोग, सांसारिक लोग हैं, वो इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को और मनुष्य जीवन को और राम नाम की महत्ता को नहीं समझ पाता है महाराज। और कहते हैं दादू जी महाराज, अंधे हीरा पर किया कोडी मोल, दादू साधु जोहरी हीरे मोलन तोल। अंधे हीरा पर किया, अंधे को यदि हीरा दे दिया जाए हाथ के अंदर तो क्या कहेगा, ये चिकना है, ये ठंडा है। किया कोडी मोल, वो कोडी का मोल बताएगा उसका। दूसरा इसका तात्पर्य यह है कि महाराज जो सांसारिक लोग जो हैं वो इस मनुष्य जीवन को क्या है, इसका कोई मूल्य नहीं समझते। इसको कोडी के अंदर ही जो सारा अपना जीवन जो है विषयों के अंदर, वासनाओं के अंदर, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के अंदर और विषयों की पूर्ति के अंदर ही सारी इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ में कोडी के हिसाब से इसको खत्म कर देते हैं। ये मनुष्य जीवन जो महाराज, ये केवल आहार निद्रा भय मैथुन से सामान्य मेतत पशु भी नराणाम, ये खाने के लिए, पीने के लिए, मैथुन के लिए, संसार की उत्पत्ति करने, पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति करने के लिए नहीं है महाराज। ये इससे जो है परम पद पाया जा सकता है, इसे आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है महाराज। परंतु सांसारिक लोग इस मनुष्य जीवन का जो है कोडी मूल्य समझते हैं। इसको व्यर्थ के अंदर ही, विषयों के अंदर इस मनुष्य जीवन को खत्म कर देते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना रामायण के अंदर कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी। महाराज ये मनुष्य जीवन है जिसे हम जो स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, अपवर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो अंधे हीरा पर किया कोडी मोल, दादू साधु जोहरी हीरे मोलन तोल।
और यदि मान लो महाराज कोई साधु है, कोई परीक्षा करने वाला है, कोई अच्छे साधु हैं, कोई सद्गुरु हैं महाराज, वो इस मनुष्य जीवन की महत्ता को समझते हैं और वो जो इसका सार्थक उपयोग करके और परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं महाराज। इस प्रकार से इन साखियों के अंदर दादू जी महाराज मनुष्य जीवन की क्या सार्थकता है और इसको जो है कौन सार्थक करता है, और ये संसार के जो लोग हैं ये इसको व्यर्थ के अंदर ही गंवा देते हैं। इसलिए जो कौन सार्थक कर सकता है मनुष्य जीवन को और कौन इसको व्यर्थ के अंदर गंवा देता है, इन बातों का वर्णन इन साखियों में किया है सत्यराम।